अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट बेटे। लास्ट टाइम हमने हाइपोथेसिस तक बल्कि डिडक्शन तक पढ़ लिया था। अब डिडक्शन से नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट बेटा, तजर्बा करना। यानी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई, जिस हाइपोथेसिस के जरिए हमने अपनी एक बात, टेंटेटिव बात, एक ख्याली बात जो है वो बनाई, एक बयान बनाया, एक स्टेटमेंट तैयार की कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट, जो बयान हमने बनाया है वो सही होगा या गलत। अब हमने उसको चेक करना है सही है या गलत, यानी हमने उसको ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए किस स्टेप को परफॉर्म करना है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि क्या जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, क्या हमने जो हाइपोथेसिस तैयार की है वो सही है या क्या वो हमारे बायोलॉजिकल क्वेश्चन का आंसर है या नहीं। क्या वो हमारे बायोलॉजिकल क्वेश्चन के का आंसर है या नहीं बेटे, बात समझ आ रही है? तो अब बेटा हमने एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये मोस्ट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। एमसीक्यूज आते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, तो हम सबसे पहली बात यही बताते हैं कि जो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बताते हैं इट इज मोस्ट बेसिक स्टेप। मोस्ट बेसिक स्टेप है बेटा किसका? साइंटिफिक मेथड का, या फिर हम उसको क्या नाम दे दें? बायोलॉजिकल मेथड का। ज्यादा अच्छा नाम साइंटिफिक मेथड होगा बेटे, जनरल टर्म। तो बुनियादी स्टेप है, इस स्टेप के बगैर जो है हमारा गुजारा, हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आइदर इट इज ट्रू और। अगर बेटा इस स्टेप के बाद हमें पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो जो सही स्टेटमेंट होगी उसे हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। जो स्टेटमेंट सही नहीं होगी उसको, क्या हमने एक हाइपोथेसिस, एक ख्याल बनाया था या एक से ज्यादा? मल्टीपल हाइपोथेसिस हमने बनाई थी। अब हम उनको टेस्ट करने जा रहे हैं। जो हाइपोथेसिस सही साबित हो गई, जिसके जरिए हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उस हाइपोथेसिस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हाइपोथेसिस आगे जो रिजेक्ट हो गई उसको वहीं हम उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर? अच्छा, अब वो कहते हैं जब भी हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है तो एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ हम एक और ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप। अक्सर मैंने एग्जांपल दी है बच्चों को पहले भी कि आपने देखा होगा कि दूध अगर हमने लेना हो तो उससे पहले दूध का बर्तन साफ होना लाजमी है या खराब? अगर वो दूध वाला बर्तन साफ नहीं है तो क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। जैसे आजकल अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, आपने दूध वाला देने आया, आपने जनाब बर्तन को खंगाला नहीं है, अच्छे से धोया नहीं है, कल वाला ही पड़ा हुआ था, आपने वैसे ही उसी के अंदर दूध डलवा लिया, वो शाम तक दही बन जाएगी उसकी। यही होगा ना, खराब हो जाएगा, फट जाएगा दूध, फुटकियां बन जाएंगी उसकी। अब हम ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मसला हमारे बर्तन में था या दूध में था? हो सकता है हमारा बर्तन साफ हो, जो वो दूध दे के गया वो खराब हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने जो दूध दिया वो साफ था, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन हमारा बर्तन खराब था। हम अपने घर की बात करते हैं, हम अपने बर्तन पे आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम दो सेम बर्तन लेते हैं, क्या करते हैं? दोनों को धो लेते हैं, दोनों को धो लेते हैं। हमने ये देखना है कि कौन सा बर्तन जो है वो सही तरीके से धुला है और कौन सा बर्तन सही तरीके से नहीं धुला। अब देखें, हमने दूध ले लिया, डलवा लिया उसमें, ठीक है, दोनों बर्तनों को आपने सेम तरीके से धोया है, आपने कूची शूची लगाई है उसमें, किचन बार, सोप बार, जो भी आपने डाला है वो डाल के आपने उसको अच्छे से धो लिया। अब आपकी तरफ से वो बर्तन साफ है, दोनों बर्तन साफ है, दोनों को सेम तरीके से धोया, सेम टाइम, सेम साबुन, सेम प्रोसीजर आपने किया, दोनों में आपने दूध डलवा लिया, ठीक है। अब अगर तो बेटे आपके बर्तन सही धुले हैं, हम कहते हैं दूध में कोई मसला, दूध में किसी किस्म का कोई मसला, अगर तो आपके बर्तन सही तरीके से धुले हैं तो फिर दूध खराब।
अगर वो सही तरीके से नहीं धुले तो अब जरूरी नहीं है दोनों खराब हो सकता है एक बाल्टी वाला दूध ठीक हो और एक वाला, अब जो ठीक रहा इसका मतलब है वो बर्तन हमारा, जो खराब हो गया इसका मतलब वो बर्तन हमारा सही, क्योंकि दूध की हमने श्योरिटी दे दी कि चलो हम कहते हैं दूध को जो है ना हमने चेक किया कि वो बिल्कुल ठीक है, दूध में कोई मसला, वो दूध उसने सेम ड्रमी से ही निकाल के हमें दिया है, दोनों बर्तनों में सेम उसने अपने बर्तन में से दूध डाला है, तो एक सही रह गया एक खराब हो गया, इसका मतलब मसला दूध में नहीं था, मसला कहाँ था हमारे, एक बर्तन सही धुला था एक बर्तन सही। तो बेटा जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने उस एक्सपेरिमेंट के साथ इस बात को यकीनी बनाना है कि क्या जो हमने तजर्बा किया है वो तजर्बा हमारा सही है या, तो उस तजर्बे को, उस बात को यकीनी बनाने के लिए हम कितने ग्रुप्स बनाएंगे, कितनी दफा तजर्बा करेंगे, 2 दफा, कितनी दफा, 2 ग्रुप बनाएंगे, 2 पैरेलल हम काम करेंगे और अल्टीमेटली एट द एंड हम नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट ठीक किया है या गलत किया है। क्लियर? अक्सर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम इसी तरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ कंट्रोल ग्रुप। माइक्रोबायोलॉजी में हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, 2 छोटी छोटी पेट्री डिशेस लेते हैं, उनको स्टेरलाइज करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, हम ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अब इन दोनों पेट्री डिशेस के अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। फिर हम उसके अंदर बैक्टीरिया की फूड डालते हैं, स्टार्च, ये वो मैदा जिसकी आप ये फलूदा वगैरह बनाते हैं, वो हम उसकी वो स्टार्च वगैरह बना के, एगर होती है बेसिकली न्यूट्रिएंट एगर, उसका हम वो कस्टर्ड टाइप मटेरियल बनाते हैं, उसको पानी में डाल के उसको बॉयल करते हैं, फिर जब उसको ठंडा करते हैं तो वो जम जाती है, तो हम दोनों पेट्री डिशेस के अंदर वो डाल देते हैं। अब एक में हम अपनी मर्जी का बैक्टीरिया हमने ग्रो कराना है वो डाल देते हैं और दूसरी पेट्री डिश में कोई बैक्टीरिया भी नहीं डालते, और दोनों पेट्री डिशेस को उठा के इंक्यूबेटर में रख देते हैं ताकि 37 डिग्री सेल्सियस 38 जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो हम देते हैं। अगले दिन दोनों पेट्री डिशेस को हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने एक में बैक्टीरिया डाला और एक में बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया डाला मिसाल के तौर पे हम उसको कह देते हैं पेट्री डिश ए, जिसमें बैक्टीरिया नहीं डाला उसको कह देते हैं पेट्री डिश, पेट्री डिश इसमें भी है, पेट्री डिश इसमें भी हमने एगर मीडियम डाला, इसमें भी हमने एगर मीडियम, इसको भी हमने इंक्यूबेटर में रखा, इसको भी इंक्यूबेटर में, लेकिन सिर्फ इसमें बैक्टीरिया लगाया, इसमें बैक्टीरिया, सिर्फ एक वेरिएबल, एक तजर्बा जो हम करने जा रहे थे उसका फर्क रखा, बाकी सारे काम सेम सेम हमने दोनों ग्रुप्स के साथ किए। क्लियर? अब हमने इसमें बैक्टीरिया लगा दिया, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगाया। अब अगर बेटा कल आप आके देखो तो इसमें तो बैक्टीरिया ग्रो किए होंगे, काफी सारे बैक्टीरिया है, उनको फूड मिल गई, वो ग्रो कर गए, ऊपर से आपको नजर आएंगे सफेद सफेद कलर का मटेरियल की ये बैक्टीरिया ग्रो किए हुए, कॉलोनी बनी हुई है गोल गोल। अगर इस पेट्री डिश के अंदर भी कॉलोनी बन गई, इस पेट्री डिश में भी बैक्टीरिया आ गए, तो इसका क्या मतलब है? आपका प्रैक्टिकल ठीक हुआ है, आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है, आपने तो इसमें बैक्टीरिया लगाया ही नहीं, इसका मतलब जो आपने पेट्री डिश पहले धोई है वो सही तरीके से आपने, उसमें कोई बैक्टीरिया रह गया है, आपने फूड डाली है, वो पहले वाला बैक्टीरिया ही अंदर ग्रो कर गया है। क्लियर? इसका मतलब अगर आपका कंट्रोल फेल हो गया तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट ही, अगर कंट्रोल ग्रुप में बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए, सिर्फ इसी में ग्रो किए हैं, हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं इसमें वही बैक्टीरिया ग्रो किया है जो हमने डाला था, हमारी मर्जी का खास बैक्टीरिया ग्रो किया है, कोई ऐरा गैरा बैक्टीरिया ग्रो इसमें नहीं किया। सेम इज द केस कि जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने कितने ग्रुप बनाने हैं? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक, मिसाल के तौर पे आपकी बुक ने एग्जांपल दी है फोटोसिंथेसिस की, आपने 2 पौधे लिए, 2 गमले हैं उनमें पौधे हैं, आपने उनको उठाया, एक पौधे को आपने ऑक्सीजन भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी दी, लाइट भी दी, सब कुछ दिया, उसको रख दिया। एक पौधा ऐसा है जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी धूप भी दे दी, हर चीज उसको दे दी सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आप ये चेक करना चाह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस होगी या, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वाटर, जिसमें सनलाइट, जिसमें क्लोरोफिल सब मिलते हैं और आपके पास क्या बनता है बेटे? ग्लूकोज बनता है और साथ में वाटर बनता है। आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी एक ग्रुप को सब कुछ दे दिया, एक ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, जिसको नहीं दी वो कंट्रोल ग्रुप, जिसको दे दी वो।
आप कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी, जरूरत चेक करने जा रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या, अगर फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप में हो जाती है, यानी कंट्रोल ग्रुप से मुराद जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी उस ग्रुप को, अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हो गई, अगर उसमें फोटोसिंथेसिस यानी बगैर कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस हो गई, तो आप क्या नतीजा निकालोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं? क्योंकि बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो आप डील कर ही रहे हो, लेकिन अगर कंट्रोल ग्रुप में बेटा इस तरह हुआ तो इसका मतलब ये है, अब देखें दोनों बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है, नेगेटिव कंट्रोल भी होता है, पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है, और आपकी बुक ने एग्जांपल दी है कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, कंट्रोल ग्रुप को फ्रीली करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में हम तमाम, यानी हम जिस तरह हमने यहाँ पे किया, बिल्कुल यहीं पे उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दी, कंट्रोल ग्रुप को वाटर, लाइट, क्लोरोफिल सब मौजूद है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट हम ये चेक करना चाह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी या गैर मौजूदगी कितनी काम करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर अगर फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी, सेम बात ना। तो हम पॉजिटिव कंट्रोल भी ले सकते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, कंट्रोल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फिर फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए क्या साबित हो गई, जरूरी साबित हो गई, नेसेसरी साबित हो गई। तो क्या फायदा है बेटे कंट्रोल ग्रुप को इस्तेमाल करने का? व्हाट इज द मेन एडवांटेज? क्या एडवांटेज है, फायदा क्या होगा? एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हमारे एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी, यानी जब आप आके कहते हो कि हमारी ये देखो ये बैक्टीरिया हमारी मर्जी का है, मैं पूछता हूँ क्या सबूत है, आप कहोगे मैंने 2 बैक्टीरिया ग्रो कराए थे, 2 पेट्री डिशेस दी थी, देखो इसमें नहीं किया इसमें कर गया, इसका मतलब वही ग्रो किया जो मैंने डाला था, ठीक है। तो सेम इज द केस, आप इसी बुनियाद पे कह दोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है या। उसके बाद बेटे लास्ट स्टेप है हमारे पास, वैसे तो 2 स्टेप और भी हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है, समराइजेशन और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, उन दोनों को मिला के इकट्ठा एक ही बना दिया है कि अब आपने जो भी सारा बायोलॉजिकल मेथड में काम किया है, अब आपने उस सारे को इकट्ठा करके नतीजा निकालना है, रिजल्ट निकालना है। आपने शुरू में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऑब्जर्वेशन बनाए, फिर हाइपोथेसिस बनाई, डिडक्शन किए, एक्सपेरिमेंटेशन की, अब वो सारा काम आपने इकट्ठा करना है, सारा काम, सारे डाटा को इकट्ठा करना है, सारे डाटा को इकट्ठा करना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाटा गैदर करना, डाटा को इकट्ठा करना, डाटा कलेक्ट करना। हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को मुख्तलिफ शक्लों में वाज़े करेंगे, जाहिर करेंगे, किताबों में लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को बताने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे, वो सारे बेटा समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग में आ जाएंगे कि हमने अपने जो भी काम किया उसकी समरी तैयार की और रिपोर्ट कर दिया, लोगों को बता दिया, किताबों में छपवा दिया, न्यूज़ चैनल्स पे हमने खबर दे दी, अखबारों में दे दिया, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में दे दिया, ये सारी जगहों पे हमने इस बात को पहुंचा दिया। ये बात समझ आ गई? तो लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बेसिक था, ये क्या था, ये अहम है। जब आपने कोई नतीजा निकाला, चाहे आपका वो एक्सपेरिमेंट सही हुआ या, नतीजा तो आएगा ना। आप एग्जाम दें, क्या नतीजा नहीं आएगा? नतीजा तो आएगा, वो चाहे पास वाला हो चाहे, नतीजा तो नतीजा होगा। सेम इज द केस, आपने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट तो आएगा, चाहे आपकी हाइपोथेसिस सही हो या, तो 2 ही नतीजे निकलेंगे, या सही या, तो रिपोर्ट दोनों को करना है। भाई मैंने ये मेथड इस्तेमाल किया, इसमें नतीजा, मैंने ये मेथड इस्तेमाल किया, इसमें नतीजा, बात समझ आ गई? तो दोनों मेथड्स को हम लोगों को बता देंगे ताकि लोगों की हेल्प हो। हमारा मेन मकसद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना, उससे इंसानियत को फायदा देना था, इंसानियत को। तो अगर बेटा आप कोई चीज दरियाफ्त करते हो और उसको लेके कब्र में चले जाते हो, तो उसका फायदा किसको होगा? फरिश्तों को हैं? फरिश्तों को एक तजर्बात कर, फरिश्तों को दवाई दोगे जाके, फरिश्तों को बताओगे मलेरिया का इलाज कैसे है? नहीं। तो अगर बेटा आप दुनिया को बता के जाओगे तो उससे फायदा किसका होगा? दुनिया का, पब्लिक का फायदा है। तो पढ़ लेते हैं इसको बेटे। एक्सपेरिमेंट, इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप इन द बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस
In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and alternative hypotheses are proved incorrect. The incorrect hypotheses are and the proved one is accepted. Bete scientists make new deduction from accepted hypothesis, then they perform under further experiments and confirm the correctness of hypothesis. Bete experimental group and control group. When scientists do experiment, they arrange two settings. One is called experimental and other is called, for example, you want to do experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis. You will arrange two similar plants. You will not provide carbon dioxide to one plant, यानी वो experimental group हो गया, while the other you will provide carbon dioxide to other plants, वो control group हो गया. The necessity of carbon dioxide will be proved when the photosynthesis does not occur in, but occurs in. So last one is the result. बेटे बाज किताबों में ये समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के नाम से है, ठीक है, बाज किताबों में सिर्फ रिजल्ट के नाम से, आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के नाम से ये छोटी सी हेडिंग है पेज नंबर 12 पे. अच्छा, उसमें देखें तो रिजल्ट में क्या है बेटे, साइंटिस्ट गैदर द डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट देन यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट. साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. देन साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन द साइंटिफिक जर्नल्स एंड they also कहते हैं कि they also share their findings with the other scientists. For this purpose they create a scientific report and give presentation in national and international meetings. And दूसरी बुक में देखें तो उन्होंने भी सिंगल एक लाइन के अंदर बयान कर दिया है कि the biologists gather the actual quantitative data from the experiment. This data arrange and draw the result. उस डाटा को अरेंज करते हैं और क्या निकालते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं. बेटे नहीं मिला आपको फेडरल बोर्ड की बुक में, पेज नंबर 12 के ऊपर बेटे हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ की रेड कलर की हेडिंग है, पेज नंबर 12 के ऊपर, 12 पेज नंबर के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये रेड लाइन के ऊपर लिखी हुई है दो बातें, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 5 क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन. स्टेप नंबर 6 क्या है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट. ठीक है, ये दो छोटे छोटे हमने ग्रुप्स पढ़े हैं बेटे. तो ये बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी एंड लॉ, जिसको हम क्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं. ठीक है, बाज बुकिश नॉलेज के मुताबिक बेटे प्रीवियस लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, लेकिन हकीकत में थ्योरी में और लॉ में बेसिक बुनियादी डिफरेंसेस हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे. आपको आपकी बुक के वर्डिंग के अकॉर्डिंग भी समझा देंगे और सही माने में भी बता दिया जाएगा कि थ्योरी किसको कहते हैं और लॉ किसको कहते हैं. बेटे यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन एट ऑल. थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज.